द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक दौर था जब पत्रकारिता होती थी, एक दौर था जब गोदी मीडिया जैसे शब्द आपको सुनने को नहीं मिलते थे और पत्रकारिता बायस्ड नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज के वक्त में क्या है, आप सभी जानते हैं। तो पुरानी कुछ तस्वीरें हमको मिली हैं। हम 2014 की पहले की तस्वीरें कुछ आपके सामने साझा करने जा रहे हैं। ये एक मैगजीन की तस्वीरें हैं, जिस मैगजीन ने बाकायदे प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में क्या लिखा है, ये हम आपको बताएंगे। उस मैगजीन का नाम है इंडिया टुडे। और इंडिया टुडे ग्रुप में आजकल क्या चीजें हो रही, इंडिया टुडे क्या लिखता है, ये आप बखूबी जानते हैं। लेकिन उस दौर में क्या लिखा जा रहा था, उसी कुछ तस्वीर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। पहली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर आप देखिए, इंडिया टुडे, प्रधानमंत्री जी की तस्वीर उसमें बनी हुई है। शायद संघ वाली वो टोपी लगी हुई है और चश्मा भी पहने हुए मोदी जी, और लिखा हुआ है हीरो ऑफ हेट्रेड। हीरो ऑफ हेट्रेड मतलब नफरत का हीरो, नफरत का नायक कह सकते हैं। लिखा हुआ है कल्पेबल मोदी बिकम्स द न्यू इंस्पिरेशन फॉर द बीजेपी इवन एज दिस। ये सीधे तौर पर लिखा हुआ है। दूसरी तस्वीर जिसमें लिखा हुआ है इंडिया टुडे न्यूज मेकर 2002, इसमें लिखा हुआ है नरेंद्र मोदी मास्टर डिवाइडर। यानी मास्टर डिवाइडर मतलब समझ ही गए होंगे कि डिवाइड करने वाला मास्टर, जो लोगों को डिवाइड करता हो, विभाजन का मास्टर कह सकते हैं आप। तो विभाजन का मास्टर है। आगे कुछ तस्वीर देखिए, एक तस्वीर और देखिए जिसमें कुछ तस्वीरें दिखाई गई, शायद दंगे की तस्वीरें हैं वो, कि एगोनी ऑफ गुजरात, ब्लंडरिंग मोदी, इस तरीके की चीजें, ब्लंडर किया गया, ब्लंडरिंग मोदी, ये सब तस्वीरें दिखाई जा रही। इंडिया टुडे। और एक और तस्वीर है नवंबर 25, 2002 की तस्वीर ये भी है। इसमें लिखा हुआ है राइडिंग द हेट वेव, मतलब हेट वेव राइड कर रहा है। आप देखिए किस तरीके के मोदी जी की तस्वीर है, कमल उसमें दिखाई दे रहा है हर तरफ से। मतलब जितनी भी तस्वीरें आपने देखी, ये पुरानी तस्वीरें हैं, 2002 के आसपास की तस्वीरें हैं। 2014 के पहले इंडिया टुडे की मैगजीन पर इस तरीके कवर फोटोज ऐसी होती थी, और आज क्या होता है ये आपको बखूबी पता है। सादाब अफरीन ने इन तस्वीरों को ट्वीट करते हुए लिखा है कि 2014 से पहले की इंडिया टुडे की मैगजीन की कवर पेज मिली। मैगजीन कवर पर लिखे शब्द ही मन में खौफ पैदा कर देंगे। बात उस वक्त की है जब मीडिया किसी के लिए मतलब दलाली नहीं करता था, इस तरह शब्द भी लिखे गए, और ना गोदी मीडिया जैसे शब्द की चर्चा कभी हुई थी। लेकिन आज की स्थिति आखिरकार क्या है, यह बताने और समझाने की कोशिश की है। तो देख रहे हैं आप परिवर्तन कैसे कैसे हो गया। 2014 के पहले इंडिया टुडे के कवर पेज पर प्रधानमंत्री के फोटो के साथ साथ, मतलब मोदी जी की फोटो कहिए, उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे, उनकी फोटो के साथ साथ इस तरह के शब्द लिखे हुए थे। और 2014 के बाद से परिवर्तनशीलता कैसी आ गई, अब किस तरह की तस्वीरें छपती हैं और कैसी चीजें होती हैं, आपने बखूबी कई बार देखा होगा। और लिख भी लोग रहे हैं। राशिद खान वाइजेड ने लिखा कि मजहब, दौलत, जात, घराना, सरहद, गैरत, खुददारी, एक मोहब्बत की चादर को कितने चूहे कुतर गए। सीधे पर लिखा मजहब, दौलत, जात, घराना, सरहद, गैरत, खुददारी, एक मोहब्बत की चादर को कितने लोग कुचल गए। ये आप समझिए, कुतर गए मतलब चूहे कितने, जो है चादर को कितने चूहे कुतर गए, आप समझिए। कुछ बहुत सारी तस्वीरें और भी साझा की गई, कुछ शायद एडिटेड भी है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये रहे कुछ और सच इन सफेद पोशों के। तेसौरा है, उन्होंने ट्वीट किया है। देखिए कुछ तस्वीरें और हैं जिसमें इंडिया टुडे हीरो ऑफ हेट्रेड लिखा हुआ है। तहलका, व्हाई इज दिस मैन स्टिल फ्री। ये मैन आखिरकार, ये आदमी, जो अमित शाह जी की तस्वीर उसमें लगी हुई तहलका में, कि आदमी ये बाहर क्यों घूम रहा है। 2002 में गोधरा में ट्रेन जलवाई गई ताकि हिंदू मुस्लिम में दंगे हो, बीजेपी चुनाव जीत सके। ये पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला का एक बयान है, इसको भी उन्होंने स्क्रीनशॉट, बोलता हिंदुस्तान का है, उसमें लिखा हुआ है। एक और स्क्रीनशॉट है किसी का है, ठीक है। आप कितने भी गलत हो, अगर आप ढीठ और बेशर्म हैं तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको गलत साबित नहीं कर सकता। इस तरह की चीजें भी लिखी जा रही हैं। और एक और स्क्रीनशॉट दिया गया है, मोदी सरकार के 7 साल की करतूतें, वादा खिलाफी, धोखे, बेईमानी, झूठे जुमले, आर्थिक बदहाली, बेरोजगारी, महंगाई, महामारी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये एक फोटो है जो उनकी तरफ से एडिट करके डाला गया है, उसको शेयर किया गया कि 26 मई 2014 को जब मोदी जी ने पीएम पद की शपथ ली, तब से देश की हालत लगातार खराब होती चली गई। तो ये चीजें हैं जो साझा की जा रही हैं, शेयर की जा रही हैं। तो आप देखिए कि उस वक्त क्या दौर था जब गोदी मीडिया नहीं हुआ करता था, और आज का दौर क्या है, आज कैसे लगातार परिवर्तन होते चले जा रहे हैं। हादी नाम के ट्विटर यूजर, उन्होंने लिखा कि उस समय मीडिया ईमानदारी से काम करती थी, लेकिन आज तो इशारे पर चलती है। लोगों द्वारा रिएक्शन सही है, लोग कह रहे हैं कि वो दौर अलग था, वो एक पत्रकारिता का दौर था जहां सत्ता के लोगों से सवाल पूछा जाता था, जो सत्ता में बैठे मठाधीश थे उनसे सवाल होते थे। लेकिन आज के दौर में
विपक्ष के लोगों से सवाल होता है, सत्ता के लोगों से सवाल नहीं किया जाता है। तो हम किस दौर में आ गए हैं, कहां जा रहे हैं हम, आप समझिए किस तरीके की चीजें हो रही हैं। अनिल कुमार सिंह उन्होंने भी इस पर रिएक्शन दिया कि पहले सच्चाई के नाम पर छपने के बाद न्यूज़पेपर बिकते थे और अब बिकने के बाद छपते हैं। समझिए आप, ये बहुत ही कटाक्ष लाइन लिखी गई है कि पहले सच्चाई के नाम पर छपने के बाद न्यूज़पेपर बिकते थे और अब बिकने के बाद छपते हैं। पहले चैनलों पर लोग सच्चाई देखने के लिए टीवी चलाते थे और उससे चैनल की टीआरपी बढ़ती थी, मगर अब पीआरपी चुराने लगे हैं। आप समझिए, पीआरपी, टीआरपी नहीं, पीआरपी चुराने लगे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में ये सब चीजें कही जा रही हैं। उस वक्त कही जा रही थी, आज क्या कही जा रही हैं। देखिए, लोगों का रिएक्शन लगातार आ रहा है। ये श्री खन्ना उन्होंने भी लिखा कि स्वतंत्र रूप से पत्रकार या समाज के द्वारा किए गए प्रयास जान जोखिम में डाल सकते हैं और किसी की जान बचा भी सकते हैं, लेकिन फर्क इतना सा होता है कि आपका जमीर किस प्रकार का विकसित है। और दूसरी तरफ ईमान खरीदने वालों की लंबी कतार लाइन लगी होती है और हर कीमत चुकाने को तैयार होते हैं। आप समझिए, तो वो लोग हैं, अब वो पत्रकारिता पर भी है, लोगों पर भी है, ये जो कटाक्ष किया गया है। लोग देख रहे हैं किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, कैसे जो है लोग बिक रहे हैं, कैसे जो है सच्चाई सामने नहीं आ पा रही है। देखिए, ऋषि सांघवी उन्होंने भी ट्वीट किया है, बाकायदे वो चारों तस्वीरें साझा की जिसमें बाकायदे प्रधानमंत्री जी के बारे में बातें लिखी हुई। 2002 का ये इंडिया टुडे का कवर पेज है, लिखा है उसमें, जो स्क्रीनशॉट लिखा है उसमें लिखा है कि हम 2002 में सबक सिखाने के बाद गुजरात में हम लोगों ने शांति स्थापित करी। मोटा भाई मतलब अमित शाह का यह बयान था, लेकिन सबक किसे सिखाया ये नहीं बताया। ये सिद्ध तौर पर लिखा है। लोग सवाल पूछे, सबक आखिरकार किसे सिखाया गया ये नहीं बताया गया, बस कह दिया गया कि हमने सबक सिखाए हैं। ये और एक साबिर अली नाम के ट्विटर यूजर हैं, वो भी इंडिया टीवी के इंडिया टुडे का एक और लेके आए। 1 मई 2002 का ये है कि घृणा के नायक, हिंदी में लिखा हुआ है कि गठबंधन के सहयोगियों की नाराजगी, विपक्ष के गुस्से और देश में ध्रुवीकरण के बावजूद मोदी भाजपा के नए प्रेरक बन रहे हैं। जिसके तौर पर लिखा गया है घृणा के नायक है। घृणा के नायक, ये मतलब आप समझ सकते हैं, ये तस्वीर साझा की है। और फिर एक और लिखा कि भाजपा का आतंकी इतिहास, मानवता के कसाई भाजपाई, जिसमें कई सारे लोगों के नाम लिखे हुए, नाथूराम गोडसे, महात्मा गांधी की हत्या, प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव विस्फोटक मामले में मुख्य आरोपी, बलराम सिंह पाकिस्तान से जुड़े टेरर फंडिंग में गिरफ्तार, निरंजन होजेई टेरर फंडिंग मामले में आजीवन कारावास, ध्रुव सक्सेना आईएसआई के लिए काम, भारतीय सेना की जासूसी, तारिक अहमद मीर आतंकवादियों के हथियार आपूर्ति के आरोप में गिरफ्तार, रियाज अटारी उदयपुर हत्याकांड का हत्यारा, तालिब हुसैन अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले की साजिश। ये लिखा गया है कि भाजपाइयों का इतिहास रहा है। यशवंत सिंह सिन्हा का एक बयान भी कोट किया गया कि वो दिन दूर नहीं जब किसी भी झूठ बोलने वाले को मोदी कहा जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे सत्य बोलने वाले को हरिश्चंद्र कहा जाता है। इस तरीके के लोग हैं। मोदी जी का एक बयान भी कोट किया गया है कि हर काले धन वाले का पता मेरे पास, मोदी। फिर उसके बाद दूसरा भी है कि विदेश में कितना काला धन मुझे नहीं पता, प्रधानमंत्री। यानी एक तरफ प्रधानमंत्री जी का यह बयान था कि हमको सब पता है किसके पास काला धन है, और बाद में यह विदेश में कितना काला धन यह हमें पता नहीं है। तो इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, इस तरह के लोग जो है रिएक्शन भी दे रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी की वो तस्वीरें जो 2002 की थी, जो कवर पेज पर इंडिया टुडे की थी, वो ये बताती हैं कि उस वक्त क्या इंडिया टुडे लिखता था और उस वक्त क्या पत्रकारिता होती थी। अब वो नहीं है, अब दौर बदल चुका है। अब गोदी पत्रकारों का दौर आ चुका है, गोदी मीडिया का दौर आ चुका है। तो जहां ना सच्चाई है, जहां ना सच लिखने की हिम्मत है, ना सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।